मेरे से चलना नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। बस गुरु महाराज की कृपा है कि मेरी यात्रा सफल हुई है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। सभी संगत से कहना चाहता हूँ कि कृपया ध्यानपूर्वक चलें, भूल से बच के चलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रीमा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ श्री हेमकुंड साहिब जी के। मैं तो वहाँ नहीं जा पाई थी, बट मेरे फादर इन लॉ गए थे, तो उन्होंने ही ये वीडियो पूरा शूट किया है ताकि मैं आप लोगों को वहाँ की यात्रा दिखा पाऊँ और दर्शन करा पाऊँ अच्छे से। सो प्लीज़ उनके इन एफ़र्ट्स के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इन फ्यूचर अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर। अगर हम इधर की तरफ कहीं पे भी यात्रा करते हैं तो सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी चारों धाम की रक्षक हैं, तो इसलिए कहीं भी जाने से पहले हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं। और यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ऐसा कहते हैं कि यहाँ की जो प्रतिमा है माता की, वो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। यह है वह स्थान जहाँ पर राम जी ने जब रावण को मारकर ब्रह्महत्या का दोष लगा था, तो यहाँ पर उन्होंने इस मंदिर पे जो तप किया था, इसी वजह से यहाँ पर देवप्रयाग स्थान कहलाया जाता है। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। सामने से जो हरे रंग की गंगा आ रही है वह अलकनंदा है, तथा दूसरी मटियाली रंग की है वह मंदाकिनी है। यहाँ पर इसके संयोग से जो एक धारा बनती है वह गंगा कहलाती है, जो आगे हरिद्वार में होती हुई इलाहाबाद बनारस से होती हुई गंगा सागर में मिलती है, वही यह गंगा कहलाती है। गोमुख मैया के दर्शन। जय गंगा मैया की। हम सुबह 9:30 बजे श्री गुरु गोविंद सिंह धाम से चले और यहाँ पर सायंकालीन 4:30 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी घाट पर हमने प्रस्थान करा। यह रात्रि के समय का दृश्य है जो अति ही मनमोहक दृश्य है, जिसे देखने के लिए हिंदुस्तान का विदेशों से भी लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत ही अधिक है। दिवाली के बाद यहाँ पर आना कठिन होता है, क्योंकि यह बर्फ़ से पूर्ण रूप से ढक जाता है। अब शुरू हो चुकी है हेमकुंड साहिब जी की यात्रा, जिसमें कुछ ट्रैक ऐसा है जहाँ तक घोड़े जाते हैं, बट आगे का जो बर्फीला ट्रैक है जहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ़ का रास्ता है, वहाँ घोड़े नहीं जाते हैं। वहाँ चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए वहाँ घोड़े जाना अलाउ नहीं है। जगह जगह रास्तों में पौधों पे देखो कैसे बर्फ़ पड़ी है। जहाँ का देखने लायक नज़ारा होता है कि हर पौधे, हर छोटे छोटे पत्तों पे, घास पे बर्फ़ जमी पड़ी है। यह दृश्य इतना हसीन है और अच्छा लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने यहाँ पर रुई गिरा रखी हो हर पेड़ के ऊपर। बोल भाई गुरु महाराज जी की जय। अभी मैं गोविंद धाम से जब चला हूँ तो मैं 7 बजे चला था। मुझे यहाँ पर आते आते 8 बज गए, 1 घंटा लगा मुझे। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। सभी संगत से कहना चाहता हूँ कि कृपया ध्यानपूर्वक चलें, भूल से बच के चलें और जितना उसके प्रकृति के आनंद, प्रकृति के दृश्यों का आनंद लीजिए। यही सबसे संगत जन से प्रार्थना है कि यहाँ पर बर्फ में तथा सड़क पर ध्यान से चलना चाहिए, किसी की बात में होना चाहिए। अपनी यात्रा सुगम और सुगमता बनाए रखने के लिए ध्यानपूर्वक जय बाबे दी। ये देखिए बर्फ के ग्लेशियर के नीचे से पानी बह रहा है कितनी स्पीड पर। यहाँ से शुरू हो चुके हैं बर्फीले पहाड़ और आप देख सकते हैं रास्ता कितना पतला है। कई बार यहाँ से यात्री सिर्फ एक एक करके ही निकलते हैं। यहाँ शुरू हो चुकी है स्नोफॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी रुई की तरह बर्फ़ गिर रही है। मैं थक चुका हूँ।
मैं टोकरी में बैठ गया हूँ, मेरे से चलना नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। बस गुरु महाराज की कृपा है कि मेरी यात्रा सफल हो जाए। बहुत दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने हार के टोकरी में बैठना पसंद कर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और यहाँ के जो वर्कर्स हैं इसको बीच बीच में बर्फ़ को हटाते रहते हैं ताकि यात्रियों के लिए आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, ये पूरा रास्ता ढक ना जाए। ये जो गुरुद्वारा है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है और ये 6 महीने बर्फ़ से पूरी तरह से ढक जाता है और जब 6 महीने बाद इसके पट खुलते हैं तब भी इसके चारों तरफ इतनी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। भाई लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करके बर्फ़ को हटा रहे हैं। ये देखिए, इन भाई लोगों की मेहनत सफल हो, भगवान इनकी दिन रात चौगनी करे, इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ग्लेशियर में ये काम करते हुए किस तरह से काम कर रहे हैं, सभी की इच्छाएं पूर्ण करे। ये देखिए भाई लोग कहाँ बैठे हैं, ये गोविंद धाम का ग्लेशियर है, दोनों तरफ बर्फ़ जमी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर सांस लेना भी बहुत दुर्गम हो जाता है और ये ट्रैक हमारा पूरा होता है। मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि रीमा गुप्ता चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अब हम पहुंच चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पर और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। मैं सुबह 7 बजे चला था और अब जाकर पहुँचाऊँगा। इतनी कठिन यात्रा है, यात्रा करनी बहुत भारी पड़ गई। बाबा के दर्शन के लिए इच्छुक थे, बस अब ताल में जाएंगे, हेमकुंड साहिब के ताल में, और यहाँ पर दर्शन करेंगे। बोल बाबा जी की जय, बोल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय। यह कुंड है जो गुरुद्वारे के सामने बना हुआ है। यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और जो भी श्रद्धालु होते हैं अंदर दर्शन करने से पहले यहाँ पे ज़रूर स्नान करते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री हेमकुंड साहिब जी महाराज, हेमकुंड का मतलब हेम बर्फ और कुंड, ये जो ताल बना हुआ है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। यह वह गुरुद्वारा है जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तप किया था और यहां पर ही लक्ष्मण जी के पूर्व अवतार अर्थात श्री शेषनाग जी ने भी सतयुग में तपस्या की थी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਸੇ खोखला ਹੈਗਾ बिल्कुल। मोहनदास जी ਇੱਥੇ विश्राम करते सी। अब हम आ चुके हैं बद्रीनाथ धाम जहां भगवान विष्णु नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी के किनारे विराजमान हैं। तो बोलिए जय बद्री विशाल की, जय श्री लक्ष्मीपति की। यह भारत के 4 धामों में से एक धाम है जहां भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में विराजमान है। अब हम आ चुके हैं माना गांव में श्री वेद व्यास जी की गुफा पर। वेद व्यास गुफा के साक्षात दर्शन, यह ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी किताब के पेज हों, उसी तरह यह गुफा पर्वत पर बनी हुई है, कुदरत के नज़ारे। जय वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास गुफा, यहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत का अवलोकन करवाया गया था। तो वेद व्यास जी ने यहीं पे बैठ करके जितने भी वेद पुराण हैं वो यहीं पे लिखे थे। महाभारत यहाँ से बोले थे, गणेश जी लिखे थे गणेश गुफा में। महाभारत के बाद विषम युद्धि हुई, तब नर नारायण भगवान को प्रणाम करके भागवत पुराण की रचना की। फर्स्ट वाले विष्णु, दूसरे व्यास, तीसरे सुखदेव, चौथे वल्लभाचार्य, बड़ी वाली नई व्यास जी की। और वेद व्यास भगवान
जय श्री गणेश जी महाराज। यह वह सरस्वती नदी है, यहाँ से वह निकली और यहीं पर ज़मीन में वह समा गई है। ये देखिए अभी में लुप्त होते हुए। इसका कारण ये था कि जब भगवान वेदव्यास जी श्री गणेश जी से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जब लिखवा रहे थे, तो उस समय सरस्वती का वेग इतना तेज था और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, जो भगवान गणेश जी सुन नहीं पा रहे थे कि वेदव्यास जी क्या बोल रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने यहाँ आकर सरस्वती को श्राप दिया है कि तुम्हारे शोर की वजह से श्री गणेश जी महाराज इस पुराण का लेख नहीं लिख पा रहे हैं, कोई शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। तो यहीं पर जब श्राप दिया उनको, तो सरस्वती माता यहीं पर प्रकट हुई और यहीं से धरती में समा गई। बोल सरस्वती मैया की जय। और यही से वह स्थान है जहाँ पर पांडव स्वर्गलोक को जा रहे हैं। वह देखिए वह गेट जो देख रहे हैं आप, इसी द्वार से पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए और अपना शरीर त्याग दिया। वाहिगुरु जी की फतेह।